फिर क्या था, चिड़िया जैसे दाना उठाती है वैसे ही शिकारी गोली चला देता है और वह चिड़िया मर जाती है। कालू कौवा भी डर कर भाग जाता है और वहां से चला भी जाता है। प्यारे दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे एक माँ ने अपने बेटे के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया। चिड़िया का बेटा कुक्कू नदी के तट पर बैठा हुआ था और अपनी दोस्त से बातें कर रहा था। तभी कौवा का बेटा वहां आ जाता है। ये नदी मेरी है क्योंकि ये नदी मेरे घर के पास में है। तुम जाओ यहाँ से, समझे तुम? देखो जुग्गू, ये नदी सबकी है, यहाँ कोई भी आ सकता है और कोई भी बैठ सकता है। अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं अभी अपनी मम्मा को बुला के लाता हूँ। तभी जोगू कौवा भाग के अपने घर को जाता है और अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा मम्मा देखो ना, मैं नदी के तट पर पानी पीने गया था और उस कुक्कू ने मुझे पानी पीने ही नहीं दिया और उसने मुझे बहुत मारा। मम्मा, मुझे गंदी गंदी गालियां भी दे रहा था। प्यारे दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और देखिए गौरी ने क्या किया रानो माँ के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जुग्गू इसी तरह अपने मम्मा से झूठ बोलता है। अच्छा बेटा, उस चिड़िया की बेटी की ऐसी हिम्मत, मेरे बेटे को वो ऐसा कहे। मम्मा मम्मा चलिए, आप उसे मारे, वो नदी के तट पर बैठा हुआ है। फिर क्या था, गौरी अपने बेटे के साथ नदी के तट पर चली जाती है। बेटा, आप इधर हो, बैठे हो, मैं आपको घर में ढूंढ रही थी। मम्मा, मैं अपनी दोस्त तितली से बातें कर रहा था, तभी वो तितली भी बोलती है कि आंटी अभी यहाँ जुग्गू आया था और आते ही उसने कुक्कू से लड़ाई शुरू कर दी। तभी वहाँ गौरी कौवी भी आ जाती है और वह बोलती है, बदसूरत चिड़िया के बच्चे, तुम्हें देखती हूँ। तभी गौरी कुक्कू को मारने के लिए आगे बढ़ती है। गौरी रुको, ये क्या तरीका है? आखिर तुम मेरे बेटे को क्यों मार रही हो? हटो छोटी चिड़िया, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। हाँ तो लगा के दिखाओ, देखना मैं तुम्हारे पंख काट दूंगी। अब क्या था, रानो चिड़िया तो थी कमजोर, पर अपने बेटे के लिए पूरी दुनिया से भी लड़ जाने की हिम्मत थी उसमें। अब गौरी को पीछे हटने बोलो, मैं नहीं हटूंगी। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। गौरी एक मारती है तो रानो भी उसे दो लगाती है। इस बार रानो ने भी अपने बेटे के लिए पीछे नहीं हटी। देख लेना रानो, मैं तुझे और तेरे बेटे को देख लूंगी, तुम दोनों को तड़पा तड़पा कर मारूंगी, देख लेना तुम। तब सभी लोग वहां से चले जाते हैं। मम्मा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आपको गौरी आंटी से लड़ाई करना पड़ा, मगर सच में मम्मा, मैंने जुग्गू को नहीं मारा। मुझे पता है बेटा, वो कौवे सिर्फ झूठ बोलते हैं, मैंने तो सारी ज़िंदगी इन कौवों से डर डर कर बिता दी थी, पर अब नहीं, अब जब बात मेरे बेटे पे आई है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। तब दोनों माँ बेटे साथ में सो जाते हैं। अगली सुबह कौवा बोलता है, अगर मैं वहां होता तो मैं उन दोनों को मार डालता। मारना तो है, मारना तो है कालू, उनको मारना तो है, अब मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी कालू बोलता है, अरे वो तो मरेगी जरूर, मरेगी, और वह मेरे हाथों से ही मरेगी। तभी कौवा उड़ता हुआ नदी के तट पर पानी पीने के लिए जाता है और वह देखता है कि एक शिकारी शिकार कर रहा था। दाना डालकर वह शिकार ढूंढने लगता है। वहां कौवा का दिमाग चलता है, अगर मैं उस छोटी चिड़िया को यहाँ लाऊं तो वह मारी जाएगी। तभी कौवा छोटी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, चिड़िया, मैं तुम्हें गौरी की तरफ से माफी मांगता हूँ कि वह लड़ाई कर रहे थे। कौवे जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरे बेटे ने तो कुछ भी नहीं किया था, वो तो बस नदी के तट पर बैठा था और इतने में ही गौरी बहन आकर लड़ने लगी। तभी कौवा कहता है, कोई बात नहीं चिड़िया, जो हुआ उसे भुला दो। पता है, उधर नदी के तट पर बगल में खूब सारा दाना है, मैं तो वहां से लेकर आया हूँ। मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूं, तुम भी वहां जाकर दाना ला सकती हो। तभी यह सुनकर चिड़िया दाना लाने चली जाती है और कौवा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है।
इतना सारा दाना, इतना तो दाना मैं रख लूँगी तो हमें कितने दिनों तक खाएंगे। मेरे कुकू को भी पसंद है ये दाने। फिर क्या था, चिड़िया जैसे दाना उठाती है वैसे ही शिकारी गोली चला देता है और वह चिड़िया मर जाती है। कालू कौवा भी डर कर भाग जाता है और वहां से चला भी जाता है। तभी ये बात कुकू को पता चलती है और कुकू खूब रोने लगती है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा, आपके बगैर मैं कैसे जीऊँगा मम्मा। तभी अपना मन हल्का करने के लिए कुकू नदी के तट पर जाता है और वह गौरी चिड़िया वहां आ जाती है और वह कुकू को मारने लगती है। तभी कुकू वहां से भाग जाता है और वह भागते भागते मिठू अंकल के पास जाता है। मिठू अंकल, मुझे बचा लो। मेरी मम्मा को शिकारियों ने मार डाला है और अब मेरी कुकू आंटी, कालू अंकल मेरे पीछे पड़ गए हैं। मुझे पता है बेटा, पर मैं भी क्या कर सकता हूँ। वो कौवे बहुत बदमाश होते हैं, मैं उनसे नहीं लड़ सकता। उनसे हम जैसे ही पक्षी जीत नहीं सकते बेटा। फिर क्या था, कुकू भाग भाग कर कबूतर अंकल के पास जाता है और वह कहता है, कबूतर अंकल देखो ना, कौवे अंकल और कौरी आंटी मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे मारना चाहते हैं। प्लीज अंकल मुझे बचा लीजिए। तभी कबूतर कहता है, बेटा कुकू तुम्हारी मम्मी तो बहादुर थी, वो दुष्ट कौवे से लड़ सकती थी, पर हम उस कौवे से नहीं लड़ सकते हैं। मुझे माफ कर दो कुकू बेटा। अब कुकू रोते रोते जंगल में बाज के पास जाता है और कहता है, भाज आंटी देखो ना, वो कौवे मुझे मारना चाहते हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ए बात चिड़िया, हटो हमारे सामने से। हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो इस बच्चे को मारना चाहते हैं। तभी वह बाँझ बोलती है, देखो गौरी, इस बच्चे की माँ नहीं है तो तुम इसे कमजोर मत समझो। मैं इसकी माँ तो नहीं हूँ, पर तुम मेरे सामने इसे हाथ लगा के तो दिखाओ। और तभी गौरी जैसे मारने को बढ़ती है, वह गौरी को उठा के पटक देती है और गौरी वहीं मर जाती है। वहाँ कौवा भी आता है और बच्चे को मारने के लिए दौड़ता है, वहाँ उसे भी उठा के पटक देती है और वह भी मर जाता है। तभी बाँझ कहती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ जैसी तो नहीं बन सकती, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें कभी भी माँ की कमी महसूस ना हो। अब तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी और यह मेरी जिम्मेदारी भी है। मैं भी बच्चे के सुख से वंचित हूँ लगता है, इसलिए तुम्हें भगवान ने मेरे पास भेजा है और मैं जी जान से तुम्हारा पालन करूंगी। बस अब क्या था, कुकू को एक माँ मिल गई और एक बांझ माँ को बेटा मिल गया और वह एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बुराई का हमेशा अंत होता है। बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे अच्छाई के सामने गिरना ही पड़ता है। इसलिए हम जैसा करते हैं वैसा हमें आगे चलकर भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।